हार कर भी हिमाचल में कैसे सरकार बना रही थी बीजेपी। हिमाचल में सरकार बनाने से पीछे क्यों हटी बीजेपी। पीएम के पास आया था बीजेपी की सरकार बनाने का प्रस्ताव। आखिर क्यों पीएम मोदी हिमाचल में सरकार बनाने को नहीं हुए तैयार। 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। गुजरात में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, वोटों के मामले में भी और सीटों के मामले में भी। गुजरात में यह अब तक की किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। बीजेपी को 182 में से 156 सीट पर जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर उसके बागी उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कांटे की टक्कर में हरा दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 1% वोटों का अंतर था, लेकिन इस अंतर ने भी दोनों के बीच 15 सीटों का अंतर पैदा कर दिया। 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 40 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 35 का है। ऐसे में कांग्रेस ने आसानी से सरकार बना ली। कांग्रेस को आसानी इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने हिमाचल में सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। हाईकमान से संकेत मिलता तो बहुमत हासिल करके भी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती। इसके संकेत तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही जयराम ठाकुर ने दे दिए थे। शाम को जब सभी चुनाव परिणाम आ गए तो जयराम ठाकुर ने सरकार बनाने के संकेत दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी सरकार बनाएगी। कई राज्यों में बीजेपी हार कर भी सरकार बना चुकी है। ऐसे में हिमाचल में भी हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन जयराम ठाकुर की कोशिशों को हाईकमान ने मंजूरी नहीं दी। हिमाचल बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के सामने सरकार बनाने का पूरा फॉर्मूला पेश कर दिया गया था, जिसमें कांग्रेस के कई विधायकों को अपने पाले में करने की तैयारी थी। कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी में आने को तैयार हो चुके थे। चुनाव जीते तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी के टच में थे। सरकार बनाने की सूरत में उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का आश्वासन दे दिया था। वैसे भी निर्दलीय जीते विधायक बीजेपी के नेता ही थे, जो टिकट न मिलने के कारण पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पाला बदलने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और ये स्क्रिप्ट पीएम मोदी तक पहुंचा दी गई, लेकिन पीएम मोदी ने इसे मंजूरी नहीं दी। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि इस समय गुजरात में मिली बड़ी जीत का जश्न मनाने का समय है। हिमाचल में हार कर सरकार बनाने की कोशिश से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मुद्दा मिल जाएगा। जनता की नजर में भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। कांग्रेस को अगर जनता ने बहुमत दिया है, उसे ही सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। पीएम के वीटो के बाद हिमाचल में बीजेपी ने सरकार बनाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया, लेकिन बीजेपी के दावे से हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की नींद जरूर उड़ गई है। उन्हें एहसास हो गया है कि अभी बीजेपी ने सरकार गठन की कोशिश भले ही ना की हो, लेकिन बीजेपी भविष्य में उनकी सरकार को संकट में डालने वाला काम जरूर कर सकती है और इसे लेकर सुक्खू की ओर से भी कोशिशें शुरू हो गई। सुक्खू इस बात को कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के 7 बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं। अगर सुक्खू के दावे में सच्चाई है तो यह तय है कि अगले 2 महीने में ही बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि अपने विधायकों की संख्या 45 तक पहुंचा दी जाए, जिससे हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करे तो उसे कम से कम 2/3 विधायकों को अपने पाले में करना पड़े, क्योंकि बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में उसकी संख्या 20 से भी कम रह जाएगी और ऐसे में 10 से 15 विधायकों के इस्तीफे से हिमाचल की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता दर्पण न्यूज।